नमस्कार जी, आप सभी इस वीडियो में जानेंगे अगस्त 2025 में ज़मीन, मकान, दुकान खरीदने के शुभ मुहूर्त। आप जानते होंगे किसी भी प्रॉपर्टी का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं, या प्रथम बार टोकन के रूप में हम पैसे देने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में, और साथ ही चंद्र शुद्धि अपनी कुंडली में स्थिति देखकर अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्तजन, ज्योतिष में भी ऐसा वर्णित है कि शुभ समय में कोई कार्य कर लिया जाए तो किसी भी स्वरूप में वह फल देने वाला होता है। ऐसे में शनिवार को आप प्रयोग ना करें, यह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वार की तो हमने बात कर ली, शनिवार को हमें छोड़ना है। इसके अलावा रिक्ता तिथि कौन कौन सी है? चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, अमावस्या, यह श्रेष्ठ नहीं मानी जाती किसी भी सामग्री को खरीदने के लिए। इसके अलावा भद्रा, दिन भर में भद्रा का भी समय आता है, तो ऐसे में भद्रा का भी आप परित्याग कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ भक्तजनों, जो अभी मैं आपको बताऊंगी अगस्त महीने में, उनमें जो नहीं लेना चाहिए जिन्हें, उनका वर्णन पंचांगकर्ताओं ने नहीं लिया है, और जो लेने योग्य है, जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में पंचांग में लिखा गया है, तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ है। तो चिंता, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो हम सभी को जो है, जैसे व्यातिपात योग का त्याग करना है, वैधति योग का त्याग करना है, क्षीण तिथियों को त्याग में लेना है, इनको जो है हमें प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा, हस्त, चित्रा, स्वाति नक्षत्र, यह सर्वश्रेष्ठ है। अनुराधा, श्रवण, सदभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, रेवती, वह तीनों उत्तरा नक्षत्रों को जो है श्रेष्ठ माना गया है। द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग को भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जाता है। तो वीडियो में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पंचांगकर्ताओं द्वारा जो दिया गया है वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 10 अगस्त 2025 का पहला दिन है जब आप चुन सकते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकम तिथि है, रविवार का सुंदर दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है, इस दिन द्विपुष्कर योग शुभ ही शुभ है। इसके साथ साथ 14 अगस्त 2025 भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है, रेवती नक्षत्र है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, यह बात हो गई। 20 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, बुधवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, श्रेष्ठ अति उत्तम इसे कहा जाएगा। 25 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सोमवार का दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन भर में है। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। भक्तजनों, यह तो मैं सामान्य सरल तरीके से आपको ऊपरी तौर पर बता रही हूँ। इसके अलावा आप यह जरूर से अपने आसपास पंडित जी से पूछ लीजिए कि पूरे दिन भर में मेरे लिए कौन सा समय रहेगा, क्या मेरी कुंडली में चंद्र स्थिति ठीक है, चंद्र शुद्धि इत्यादि की जानकारी लेते हैं तो अति उत्तम इसे जाना जाता है। 28 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी है, गुरुवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र हर स्वरूप में फल देता है। 29 अगस्त 2025 शुक्रवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, स्वाति नक्षत्र, बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम है। इसके साथ साथ 30 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, और साथ के साथ त्रिपुष्कर योग, बहुत श्रेष्ठ और उत्तम इसे कहा जाएगा, विशाखा नक्षत्र है। 31 अगस्त 2025 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, और रविवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है। तो इस दिन का भी अगर आप चुनाव करते हैं तो श्रेष्ठ और अति उत्तम इसे कहा जाएगा। इसके अलावा भक्तजनों, आप कोई कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाने या कोई अन्य शुभ मुहूर्त जैसे संतान प्राप्ति, विवाह इत्यादि के लिए, या सगाई के लिए, या कोई भी शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इससे सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई अन्य तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। चैनल को सपोर्ट करते हुए हर हर महादेव लिखें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, कृपया जरूर कीजिएगा।